यस, वेलकम टू द मैथ्स स्टडी जोन चैनल। आज जो है हम लोग क्लास 8 का मैथ्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो है दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स रहे, टू और मोर देन टू रेशनल नंबर्स रहेगा, तो विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट, और यू हैव टू अरेंज देम इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वी हैड डिस्कस दैट वन इन द प्रीवियस पार्ट. Now we will discuss next topic, that is representation of rational numbers on the real line. अब क्या है कि हमारे पास क्या रहेगा, रेशनल नंबर है, अब उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज वी आर हैविंग फर्स्ट रेशनल नंबर एज 13/5। 13/5 को क्या करना है, मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे जब भी ड्रॉ करते हैं तो यू कैन सी कि उसमें क्या होता है कि इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर जो होता है हम लोग जनरली उसी को शो करते हैं। जैसे नंबर लाइन है तो 0 1 2 3 4, इस तरह से -1 -2 -3, इस तरह से क्या होता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया रहता है, राइट। तो जनरली ये सब रहता है, तो नंबर लाइन पे क्या है, इंटीजर ही रहता है। तो हमें ये पहले फाउंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो रेशनल नंबर है 13/5 ये किस दो इंटीजर के बीच में होगा, राइट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी रेशनल नंबर रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर वो पॉजिटिव रेशनल होगा या फिर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा, सपोज 13/5 है, तो पॉजिटिव है, तो पहले क्या करना है, इसको हमें इसको मिक्स्ड में चेंज कर देना है। सो मिक्स्ड में आएगा 2 होल 3/5। आई होप ये सबको चेंज करने आ रहा होगा। सपोज 13/5 है, मिक्स्ड कैसे चेंज करेंगे, तो 5 से 13 में डिवाइड करो, तो 5 2 10 एंड रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो क्वोशिएंट होता है इसको हम होल पार्ट में लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर पार्ट में जाता है, और यहाँ जो 5 जो डिवीजर था वो 5 नीचे ही रह जाएगा, राइट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उस रेशनल नंबर को 13/5 को हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 होल 3/5, राइट। अब यहाँ से हमें क्या होता है, होल पार्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये जो रेशनल नंबर है ये किस दो इंटीजर के बीच में होगा। तो ये होल पार्ट में जो है वो कितना, होल नंबर 2 है, इसका मतलब कि ये 2 से ग्रेटर होगा। ये रेशनल नंबर ऑब्वियसली क्या होगा, 2 से ग्रेटर, क्योंकि हम लोग 2 होल 3/5 को लिख सकते हैं 2 + 3/5, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन दोनों इक्विवेलेंट ही है, तो इसीलिए 2 होल 3/5 को 2 + 3/5 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो है 2 प्लस है, तो 2 प्लस है इसका मतलब क्या, 2 में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब कि 2 से ज़्यादा होगा, तो 2 से ज़्यादा होता है। और ये ऐड जो हुआ है वो 3/5 है, और ये 3/5 क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 से छोटा नंबर है। दैट मीन्स सॉरी 0 से ज़्यादा छोटा नहीं, 0 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर है। तो इसका मतलब कि छोटा नंबर ऐड होगा, इसका मतलब क्या है कि 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, इसका मतलब कि 2 और 3 के बीच में होगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, होल पार्ट में चेंज करने के बाद ये आया 2 होल 3/5, इसका मतलब कि ये पूरा जो रेशनल नंबर है ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। तो हमें क्या करना है, पहले कि एक नंबर लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट ड्रॉ कर लेना है, फिर 0 1 2 और 3 इस तरह से कर लेना है। इधर -1, तो इधर तो काम भी नहीं है लेफ्ट साइड में, तो उसको हम लोग -1 लिख के छोड़ सकते हैं, ज़्यादा उधर जाने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, इतना पता चलने के बाद कि ये 2 और 3 के बीच में है, हम लोग क्या करते हैं, अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है देखिए, जो कि 3/5 है, तो 3/5 है जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में रहे, तो डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो क्या करेंगे 2 और 3, ये जो 2 और 3 है, 2 और 3 का जो बीच का जो गैप है, हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 5 इक्वल डिवीज़न करेंगे, 5 इक्वल डिवीज़न में इसको हम लोग करेंगे, जिससे हमारे पास 3/5 है तो 5 ही क्यों होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा, जो भी डिनोमिनेटर में है 0 1 2 3, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको उतने इक्वल डिवीजन करते हैं। तो 5 है तो 5 इक्वल पार्ट, तो 5 इक्वल पार्ट कहने का मतलब क्या, 2 और 3 के बीच में 4 लाइनिंग देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 4 इक्वल पार्ट्स 4 डिवीज़न देने के बाद इसका मतलब कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो 5 में कौन सा लेना है पार्ट, तो थर्ड पार्ट लेना है, तो थर्ड पार्ट काउंट करें तो 1 2 3, तो यही मेरा जो होगा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो जाएगा ये, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 13/5 इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ शो किया गया, यहाँ पे नंबर लाइन पे ये 2 है ये 3 है, फिर दोनों के बीच में क्या है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और जो थर्ड पार्ट है वही मेरा रिक्वायर्ड हो जाएगा 13/5। इन द सेम वे
यहाँ देखा जाए फिर क्या है 1/3, तो 1/3 है। तो अब इस तरह का रेशनल देखते हैं, तो ये एक ऐसा रेशनल है जो कि अगर देखें तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जो मेरा ऊपर वाला जो रेशनल था ये क्या है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है था, राइट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो इम्प्रॉपर के लिए मिक्स में चेंज करते हैं, लेकिन जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, आई होप प्रॉपर इम्प्रॉपर सबको क्लियर होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, ऐसा फ्रैक्शन का, राइट। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसका होल पार्ट तो जीरो ही होगा, तभी तो 1/3 को लिखेंगे 0 होल 1/3, क्योंकि कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 0 क्या 0, अब +1 करोगे तो 1, तो 1/3 आ ही जाएगा, वही जाएगा। तो जब भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसका होल पार्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो 1/3 इज़ जो 1/3 हमारे पास है वो इक्विवेलेंट है 0 होल 1/3 का। तो यहाँ से अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा किस दो इंटीजर के बीच में होगा, तो इसका होल पार्ट 0 है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में, एक ज़्यादा जाना है बस, तो 0 और 1 के बीच में। तो इसमें हम लोग क्या है 0 और 1 का जो है यहाँ पे इंटरवल है, इसको थोड़ा हम इनलार्ज कर दे रहे हैं सो दैट यू पीपल गेट बेटर अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे 0 और 1 है, राइट, ये जो दोनों का जो गैप है। अब इसको जो डिनोमिनेटर में देखा जाए तो कितने 3 है, इसका मतलब कितने इक्वल डिवीजन करना है, 3 इक्वल डिवीजन। तो यहाँ पे देखो 2 लाइनिंग किया गया बीच में, 1 2 इधर, राइट, एक ये है, एक ही दूसरा ये है। तो इसमें कौन सा पार्ट लेना है, फर्स्ट, तो फर्स्ट यही है, तो यही मेरा जो होगा रिक्वायर्ड 1/3 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम लोग आते हैं निगेटिव रेशनल के लिए, तो पॉजिटिव था, तो यहाँ पे है निगेटिव -14/5। तो हमें क्या करना है, निगेटिव साइन को बस एक इंडिकेशन के तौर पे रखना है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रियल नंबर या फिर जो जीरो का जो होता है रेफरेंस लाइन, जीरो होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव रेशनल नंबर लाई करता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, -14/5 है तो माइनस को वो ब्रैकेट से बाहर रखते हैं और इसको ऐसे समझेंगे 14/5। अब क्या करेंगे, 14/5 को ब्रेक कर देंगे, तो 14/5 को ब्रेक करेंगे मिक्स्ड में, तो -2 होल 4/5। आई होप ये चीज़ें सबको समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स अगेन अब ये जो है 2 होल में है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 के बीच में, लेकिन यह निगेटिव साइड है, इसका मतलब ये निगेटिव में चला जाएगा, तो -2 और -3 के बीच में रहेगा ये जो हमारा रेशनल नंबर है। और इसमें डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब कितने इक्वल डिवीजन करना पड़ेगा, 5 इक्वल डिवीजन, 5 है तो 5 डिवीजन, तो 5 डिवीजन यहाँ पे कर देंगे, राइट, 1 2 3 4 करके इस तरह से। अब उसमें कौन सा पार्ट लेना है, फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट यही आएगा, तो इस तरह से कितना आ जाएगा -14/5 रिप्रेजेंटेशन। तो इसका क्वेश्चन जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, राइट। अब इसमें एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कि हमारे पास नंबर लाइन पे जीरो जो है, पहली बात तो जीरो जो है कैसा नंबर है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव नंबर है, राइट। तो इसीलिए जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो जीरो से राइट साइड में लाई करते हैं, पॉजिटिव वाले राइट साइड और निगेटिव वाले लेफ्ट साइड जीरो के लाई करता है, ठीक है, नंबर लाइन पे। नाउ तो दैट वाज ऑल अबाउट द रेशनल नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, रिप्रेजेंटेशन था, वो हमने डिस्कस किया। अब जो है हम लोग रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो रेशनल नंबर फॉलो करता है, किसके लिए वैलिड होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या, पहले इसको समझते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम सपोज सेम टाइप का इंटीजर लेते हैं, जैसे कि सपोज 2 रेशनल को ऐड किए, तो रेशनल प्लस रेशनल, ये भी और ये भी दोनों जो नंबर है दोनों का दोनों क्या है, रेशनल है। तो जब रेशनल रेशनल को ऐड करेंगे तो रेशनल ही आना चाहिए, अगर ऐसा ट्रू होता है तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर सेम टाइप ऑफ नंबर्स को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, कुछ भी ऑपरेशन करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अगर वही आएगा, उसी सेट का आएगा, वही कलेक्शन का आएगा नंबर, तो उसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं कि फॉलो करता है, अदरवाइज इट डज़ नॉट फॉलो। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे हम लोग एडिशन का देख रहे हैं, रेशनल नंबर का एडिशन प्रॉपर्टी। तो अगर 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हमेशा रेशनल होगा, हाँ होगा ही। तो ये इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो यू कैन सी यहाँ पे एग्जांपल है 3/4 + 7/12, तो ये भी रेशनल है क्योंकि P/Q के फॉर्म में A/B रेशनल नंबर जो है आपके बुक में जो है, आपके सिलेबस में जो है वो A/B के फॉर्म में अभी
देखना है, राइट। तो ए बाई बी के फॉर्म में है, जहाँ पे ए और बी दोनों का दोनों क्या है, इंटीजर होना चाहिए, और बी डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, 7/12 भी रेशनल। तो रेशनल रेशनल को ऐड किए, तो ऐड करने के बाद फाइनली वी आर गेटिंग 4/3, जो कि ये भी तो रेशनल ही है ना। तो इसका मतलब कि रेशनल रेशनल को ऐड किया तो रेशनल आ गया, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट था क्लोजर, अब है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव क्या है कि टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। कम्यूटेटिव तो पहली बात आप ये समझ लो कि दो नंबर्स के लिए ही ऑपरेट किया जाता है, राइट, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या है, एडिशन का है, जिसका मतलब कि अगर दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे वो सेम रिजल्ट देगा। जैसे कि सपोज अगर रेशनल को छोड़ के, आई होप इफ़ यू हैव स्टडी इन द क्लास 7th, वहाँ पे होल नंबर्स या इंटीजर्स हुआ करता था। सपोज अगर हम लोग 2+3 को ऐड करें, या फिर 3+2 को ऐड करें, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, या तो पहले 2 फिर 3, या फिर पहले 3 देन 2, तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। कोई भी ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं होता है एडिशन। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि कोई भी ऑर्डर में रेशनल नंबर को ऐड करेंगे रिजल्ट सेम ही होगा। तो सपोज 2/3 + 4/5 लिखो, इस दोनों को सॉल्यूशन करो, या फिर 4/5 + 2/3, किसी भी ऑर्डर में पहले किसी को लिखो, सॉल्यूशन करोगे, उसका वैल्यू निकालोगे, दोनों सेम ही होगा। इसका मतलब कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। नाउ थर्ड हमारा प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। थर्ड कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जो है ये जो है कितने नंबर्स के लिए वैलिड है, तो पहली बात तो ये 3 या फिर मोर देन 3 के लिए, 3 या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन जनरली क्या है, इस लेवल पे हम लोगों को एसोसिएटिव लॉ जो है 3 नंबर्स के लिए ही पढ़ना है, राइट। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, यहाँ पे 3 रेशनल नंबर लेना पड़ेगा। जैसे कम्यूटेटिव में 2 रेशनल नंबर लिए थे, इसमें कम्यूटेटिव में हमने 2 रेशनल नंबर लिया था, तो एसोसिएटिव में 3 रेशनल नंबर लेना पड़ेगा। तो 3 रेशनल नंबर को किसी ऑर्डर में ऐड करेंगे, वो हमेशा क्या होगा, सेम रिजल्ट ही देगा। सपोज जैसे कि 2/3 + 5/6 प्लस, सपोज ये पहले दोनों को ऐड किए, अब प्लस 7/3, राइट। तो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है रेशनल नंबर है, तो इसको किसी ये इस ऑर्डर में ऐड करो, या फिर सपोज 2/3 प्लस अब ब्रैकेट में 5/6 प्लस 7/3, या तो इस ऑर्डर में ऐड करो, हमेशा क्या होगा, रिजल्ट सेम ही होगा। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, राइट। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। पहली बात तो क्या, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है कि पहली बात ऐसे समझो कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी का पहचान, राइट, किसी का पहचान, उसका पहचान ही आइडेंटिटी है, कोई भी पर्सन का या कोई भी चीज़ का। और एडिटिव का मतलब होता है क्या, ऐड करना, ऐड। तो ऐसे समझो कि किसी भी रेशनल नंबर में कितना ऐड किया जाए कि उसका पहचान चेंज नहीं होगा। पहचान चेंज नहीं होगा मतलब उसका आइडेंटिटी चेंज होगा, इसका मतलब क्या, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो अगर सपोज 7/3 है, तो इसमें क्या ऐड किया जाए कि फाइनली जो है ये 7/3 ही रह जाएगा, इसके आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 0। दैट मीन्स कि किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है कि 0 इज एनी रेशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर एंड 0 इज अ रेशनल इटसेल्फ। तो दैट मीन्स कि किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0, राइट। तो यही 0 हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। देन है आपका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि सपोज कोई रेशनल नंबर है 7/3। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये 0 बन जाए, इसमें क्या ऐड किया जाए कि वो 0 बन जाए। तो हम लोग जब भी एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो जो भी रेशनल नंबर रहेगा उसका क्या करना है, उसका निगेटिव साइन ले लेना है, या फिर साइन अपोजिट बोलते हैं। अगर 7/3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, -7/3, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर सपोज -1/5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो -1/5 है तो इसका +1/5 कर लेंगे, राइट। तो सीधी सी बात है कि एडिटिव इन्वर्स के लिए क्या करना है, साइन अपोजिट कर देना है या निगेटिव ले लेना है गिवन का। इसीलिए अगर सपोज हमारे पास a/b रेशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -a/b हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7/8, 7/8 का क्या हो जाएगा, -7/8 हो जाएगा, साइन अपोजिट कर देना है। फिर अगर -5/3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, 5/3 + 5/3। एक थर्ड है कि 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 0 है
तो यहाँ पे जनरली सब कर देते हैं क्या, -0, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा करना गलत है, क्योंकि जीरो का एडिटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो जो है मैंने पहले ही बता रखा है कि जीरो जो है नहीं पॉजिटिव और नहीं निगेटिव, ना इधर पॉजिटिव नॉट निगेटिव नंबर है, तो हम लोग कैसे जीरो का एडिटिव इन्वर्स -0 लिख सकते हैं, इसीलिए जीरो का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो ये जो है इतना जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था और प्रॉपर्टी था किसका, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, राइट। नाउ हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8, -5/8 में कितना ऐड किया जाए टू गेट -3/2, राइट। मतलब -5/8, देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है ना कि आपको पहले लैंग्वेज को पढ़ो, जैसे जैसे बोला गया उस तरह से प्रोसीड करते रहो, वो खुद जो है इक्वेशन बन के आ जाएगा, उसका सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे है क्या है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, -5/8 में कितना ऐड किया जाए, तो जो भी ऐड करना है उसको मान लेंगे हम लोग x, तो ऐड करने के बाद कितना ना चाहिए -3/2, तो उसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे वही है, हमने क्या माना, जो रिक्वायर्ड नंबर उसको x मान लिया, तो इसको ऐड करना -5/8 में, तो -5/8 प्लस x, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो -3/2 के, तो हमने क्या किया, इसके इक्वलिटी के बराबर कर दिया। तो यहाँ से x निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स निकालना, क्योंकि पता है आपको वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, कांस्टेंट को साइड, तो एक्स को एलएचएस में रखो और -5/8 है, इसको आरएचएस में ले जाएंगे, तो क्या होगा माइनस से +5/8, तो -3/2 +5/8। उसका क्या करते हो, जो डिनोमिनेटर होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 और 8 है, तो 2 8 का क्या करेंगे एलसीएम, 2 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एलसीएम आई होप निकालने आ रहा है सबको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सेकंड 4 1 जा 4, 2 जा 8, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम 8। उसके बाद क्या करते हैं 2 से इसको डिवाइड, तो 2 4 और 4 3 जा -12, तो यहाँ पे -12 प्लस देन 8 1 जा 8 और 5 हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, तो विल गेट -12 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा -7, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -7/8। तो इस तरह से क्या है, हमें रिक्वायर्ड नंबर जो है, रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। मतलब क्या है कि अब कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा -2/3 में से, तो इसका मतलब कि -2/3 है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस और बॉक्स रहेगा, मतलब क्या x रहेगा, और उसी तरह से प्रोसीड कर देना है। तो हम लोग मान लेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर कितना है x है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इतने में से, तो -2/3 -x इक्वल टू -1/6। तो अगेन क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को इधर रखते हैं और कांस्टेंट को आरएचएस में जाता है, -2/3 आरएचएस में जाएगा, तो -2/3 उधर जाएगा तो +2/3, तो यहाँ पे +2/3 हो गया, तो -1/6 +2/3। अगेन क्या करना पड़ेगा, 6 और 3 जो डिनोमिनेटर है दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद ये आ जाएगा 6 आएगा, फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे 1, फिर 1 -1 एंड फिर 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो -4 + 1 -3, -1 + 4 +3 आ जाएगा, तो यू विल गेट +3 डिवाइडेड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -x इक्वल टू 1/2, तो x के साथ माइनस है तो माइनस को साइड ले जाएंगे, तो -1/2 आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो इस तरह का जो है एडिशन बेस्ड जो रेशनल नंबर है, इसका वर्ड प्रॉब्लम जो है इजी रहता है, बस वर्ड को लैंग्वेज को समझ जाओगे तो वो इजीली बन जाता है ना। अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। वो हम लोग ने पढ़ा था, वो एडिशन का था, राइट। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो मल्टीप्लीकेशन का रहेगा, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन का पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो अगेन वही चीज़ें हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या, सेम टाइप ऑफ नंबर्स को ऑपरेट करने के बाद सेम आना चाहिए, वही टाइप का आना चाहिए। तो यहाँ पे वही है कि क्या दो रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा, जैसे सपोज 2/3 ये रेशनल नंबर, सपोज 6/8 ये भी रेशनल है, तो रेशनल रेशनल अगर इसको किया जाए तो 2 4 जा 3 2 जा और फिर 2 2 जा, तो विल गेट 1/2, तो ये भी तो रेशनल ही है ना। तो इसका मतलब कि दो रेशनल को अगर हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रेशनल ही आएगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर भी क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ पहली बात तो ये समझना है कितने नंबर्स के लिए वैलिड है, तो 2 नंबर्स के लिए, राइट। कम्यूटेटिव लॉ 2 नंबर्स के लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसका मतलब किसी भी ऑर्डर में दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। सपोज 2/3 इंटू 1/7 ऐसे लिखो, या फिर 1/7 इंटू 2/3, तो किसी भी ऑर्डर में रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, ये भी रिजल्ट सेम होगा, ये भी रिजल्ट सेम होगा। तो इसका मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है रेशनल नंबर। तो दैट द सेम थिंग हैज़ रिटन हियर, 2 रेशनल नंबर्स
टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट ऑलवेज सेम रहेगा। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव क्या है, 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर्स के लिए वैलिड होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि कोई भी 3 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। सपोज 2/3 इंटू 1/7 इंटू 1/8 दैट इज इक्विवेलेंट टू 2/3 इंटू फिर ब्रैकेट 1/7 इंटू 1/8। किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या होगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ है। फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर यहाँ पे एक टर्म आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यही चीज़ है, आइडेंटिटी का मतलब क्या, फिर वही चीज़ जो उसका पहचान है वही रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है कि उससे मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर क्या हो उसका पहचान वही रह जाए, चेंज न करे। तो इसका मतलब कि 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सपोज 2/3 है, तो 2/3 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 2/3 रह जाए, इसका मतलब 1, 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, कोई 0 नहीं बोलना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसलिए 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा किसी भी रेशनल नंबर का, राइट। नाउ अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है, जैसे 2/3 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 बन जाए, राइट। कोई भी रेशनल नंबर उसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 बन जाए। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लो। 2/3 है तो इसका करेंगे क्या करेंगे, 3/2 रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे, बस यही मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। दैट मीन्स कि एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए बाई बी इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज b/a। ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, b/a। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस कैसे निकालते हैं हम लोग, जस्ट रेसिप्रोकल करते हैं। कैसे, रेसिप्रोकल करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है a इज द रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी, राइट। अगर सपोज इसका पूछा जाए जीरो का, कि जीरो का क्या होगा, तो ये 0/1 है बेसिकली, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या हमें ये पूछा जाए कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/0, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं लिखते हैं, गलत है। तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है। फिर 1 का रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो 1 ही होगा, क्योंकि 1/1, तो इसको करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाओगे तो 1/1 ही ना रह जाएगा, तो आफ्टर ऑल तो 1 ही है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का भी -1 ही होता है, क्योंकि -1/1 लिख सकते हैं। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा और -1 नीचे आएगा। तो आफ्टर ऑल फिर तो माइनस को ऊपर ले ही इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर ही देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम लोग, जनरली माइनस को नहीं रखते, तो यू विल गेट -1 इस तरह से। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का -1 हो जाएगा। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी आता है हमारा नया है, जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसमें क्या, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का दोनों प्रोसेस होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहली बात तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये कनेक्ट करता है, और इसको इसेंशियल होता है कितने रेशनल नंबर के लिए, 3 रेशनल नंबर्स। इसमें भी क्या है, 3 रेशनल नंबर चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्म क्या रहेगा कि a/b, सपोज ये रेशनल है a/b इंटू c/d प्लस e/b, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट रेशनल है, सेकेंड है, ये थर्ड रेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू विल गेट a/b इंटू c/d, अब प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे, देन फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a/b इंटू e/f। और यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ, यू कैन सी दी a/b इंटू c/d। इसको करेंगे तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a/b इंटू c/d आ जाएगा, फिर a/b को e/f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b इंटू e/f आ जाएगा, राइट। तो यही मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है। तो क्वेश्चन का जो फॉर्म रहेगा वो इस तरह का दिया रहेगा, और आपको बोला जाएगा कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी सॉल्व करना है इसको। तो जब भी रहेगा तो यहाँ पे देखो a/b क्या है, दोनों में कॉमन होगा, तो a/b को बाहर कॉमन ले लेंगे मल्टीप्लाई करके, और ब्रैकेट में जो बच जाएगा तो इधर c/d और प्लस और इधर e/f, तो इस तरह से ये दोनों का सम करके और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली बन जाएगा, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। अब है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो ये तो सबको पता है कि किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सो रिजल्ट विल बी ऑलवेज जीरो, तो यही इसका प्रॉपर्टी है, जीरो आ जाएगा। नाउ उसके बाद हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, तो डिवीज़न प्रॉपर्टीज़ में देखें तो पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो रेशनल को डिवाइड करें, अगर एक रेशनल से दूसरे रेशनल को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रेशनल आएगा, तो हमेशा रेशनल आएगा एक्सेप्ट वन केस, एक केस में नहीं आएगा। तो वही ध्यान में रखना है कि सपोज हमारे पास a बाई बी है और डिवीजन c बाई डी, दूसरा रेशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा रेशनल आएगा, लेकिन एक्सेप्ट जब c बाई डी जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होगा तो बाकी सभी केसेस में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगा, लेकिन इस केस में नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे कि सपोज 2/3 डिवीज़न 2/3 डिवीज़न 4/7 है, तो ये जो है ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। तो रिजल्ट जो भी आएगा इसको सोल्यूशन करने के बाद 2/3 इसको चेंज कर लो इंटू 7/4, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये भी रेशनल आएगा ही आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। बट लेकिन सपोज अगर यही रहता 2/3 और डिवीज़न 0, तो ये जो लिखना जो है ये अनडिफाइंड हो जाता है। मैंने बताया था कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर में, तो ये नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं मिलेगा हमको, इसीलिए अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हमेशा हम नहीं बोल सकते कि डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज ट्रू और इट इज़ ऑलवेज वैलिड फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हमेशा ट्रू नहीं करता है, राइट। नाउ उसके बाद है बेसिक है कि अगर कोई रेशनल नंबर है a बाई बी, इसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a बाई बी रह जाएगा। मतलब कोई भी पार्टिकुलर रेशनल नंबर को, जो सपोज 2/3 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या रह जाएगा, वही रेशनल रह जाएगा। 2/3 है तो 2/3 रह जाएगा, राइट। अगर कोई रेशनल है सपोज 2/3, इसको अगर उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। मतलब कोई भी रेशनल नंबर है सेम से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो ये जो चीज़ें थी प्रॉपर्टीज़ के बारे में था। तो आई होप ये चीज़ें प्रॉपर्टी जो है आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्वेश्चन जो है जनरली बच्चे लोग इसको रिवाइज़ नहीं करते हैं, और जितने भी कंपटीशन की एग्ज़ाम है उस समय जनरली जो है फाउंडेशन बैच जो चलता है इसमें इस तरह के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ और आता ही है, राइट। अब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन का भी जो एप्लीकेशन आने लगा है, इस तरह से सबको ध्यान में रखना है, राइट। तो आगे का जो है हम लोग फाइंडिंग रेशनल नंबर जो है कैसे निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।